नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर हर पल क्या चल रहा है? असल में हमारे अंदर एक पूरा इकोसिस्टम है, एक ऐसी दुनिया जो हमें जिंदा रखती है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। चलिए, आज इसी अंदरूनी दुनिया में उतर कर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर में जो खरबों मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो सब मिलकर एक दूसरे के साथ तालमेल कैसे बिठाती हैं। हर एक सेल को मतलब हर एक को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये पूरा मैनेजमेंट होता कैसे? इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। जवाब है एक अंदरूनी महासागर। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारे शरीर के अंदर जो लिक्विड है वो एक समंदर की तरह है। एक ऐसा माहौल जो हर सेल को ना सिर्फ जोड़ता है बल्कि उसे जिंदा भी रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे समंदर अपने अंदर के जीवन को संभालता है। तो चलिए, इसी अंदरूनी महासागर में एक डुबकी लगाते हैं। देखिए, इसे चलाने वाले दो मेन नेटवर्क्स हैं। पहला है हमारा ब्लड सिस्टम यानी रक्त प्रणाली, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसीका प्रणाली। आज हम इन दोनों को ही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खून की। आखिर ये है क्या? देखिए, इसका जो ज्यादातर हिस्सा है, करीब 55%, वो तो प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा ही है जो खून को लिक्विड बनाता है। फिर आता है 44% रेड ब्लड सेल्स, और बचा हुआ जो सिर्फ 1% है ना, उसमें वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जैसी चीजें होती हैं। अब सोचिए, शरीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो है डिलीवरी का। हर एक सेल तक, शरीर के हर कोने तक ऑक्सीजन और ज़रूरी सामान पहुंचाना। ये किसी बहुत बड़ी कुरियर कंपनी के काम जैसा है ना? बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है ये। तो इस डिलीवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा शरीर एक कमाल की चीज करता है। ये लगातार नए ब्लड सेल्स बनाता रहता है, नॉन स्टॉप। और ये जो प्रोसेस है, इसे कहते हैं हेमोपोइसिस। ये सब होता है हमारे बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। सच में ये एक कमाल की फैक्ट्री है जो कभी बंद नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि ये सेल्स ऑक्सीजन लेकर कैसे जाते हैं? यही एंट्री होती है असली हीरो की, हीमोग्लोबिन। ये एक खास प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर बैठा होता है। इसका काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ना और उसे शरीर के हर कोने तक पहुंचाने वाली टैक्सी बनना। सच में ये किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। पर सोचिए, अगर ये डिलीवरी सिस्टम गड़बड़ा जाए तो क्या होगा? बस तभी एनीमिया जैसी बीमारियां होती हैं। एनीमिया का सीधा मतलब है कि आपके खून में या तो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई है या हीमोग्लोबिन की। नतीजा, शरीर की सेल्स तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और इसीलिए थकान और कमजोरी महसूस होती है। अच्छा, डिलीवरी की बात तो हो गई। अब एक और चैलेंज देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई चोट लग गई, कोई कट लग गया, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स जो ये पाइपलाइन है उनमें एक लीक हो गया। तब क्या होता है? उस वक्त हमारा शरीर अपनी एक जबरदस्त इमरजेंसी रिपेयर टीम को काम पर लगा देता है। होता क्या है, जैसे ही कट लगता है, प्लेटलेट्स फौरन वहां पहुंचकर एक टेम्पररी प्लग बना देते हैं। फिर फाइब्रिन नाम का एक प्रोटीन एक जाल सा बुनता है ताकि बाकी सेल्स उसमें फंस जाएं। और बस ये जाल सख्त होकर एक थक्का यानी क्लॉट बन जाता है और खून बहना रुक जाता है। और ये सब कुछ ही मिनटों के अंदर हो जाता है। कमाल है ना? लेकिन क्या हो अगर चोट इतनी बड़ी हो, इतनी गंभीर हो कि शरीर की ये इंटरनल रिपेयर टीम उसे ठीक न कर पाए? जाहिर है तब हमें बाहर से मदद लेनी पड़ती है। और यहीं पर जरूरत पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, यानी खून चढ़ाने की। पर ऐसा नहीं है कि किसी का भी खून किसी को भी चढ़ा दिया। ब्लड ग्रुप का मैच होना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, मतलब ये अपना खून किसी को भी दे सकता है। और वहीं ए बी ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, जो किसी से भी खून ले सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ ए बी और ओ पे खत्म नहीं होती। एक और जरूरी चीज है जिसे RH फैक्टर कहते हैं। इसी से पता चलता है कि ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव, और एक सेफ ट्रांसफ्यूजन के लिए इसका मैच होना भी उतना ही जरूरी है। तो हमने डिलीवरी की बात कर ली, रिपेयर की बात कर ली, लेकिन क्लीनिंग और डिफेंस का क्या? मतलब सफाई और सुरक्षा। इस काम के लिए हमारे शरीर में एक दूसरा समानांतर सिस्टम काम करता है। ये है लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसीका प्रणाली। ये हमारे शरीर का एक गुमनाम हीरो है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। इस लिम्फेटिक नेटवर्क में कई अंग, टिश्यूज और नसें होती हैं। इसके दो मेन काम हैं।
पहला, शरीर में लिक्विड का बैलेंस बनाए रखना, और दूसरा, सबसे जरूरी, हमें इन्फेक्शन से बचाना। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, और इसी में रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम भी शामिल है, जो शरीर की डिफेंस का एक मुख्य हिस्सा है। तो अगर हम ब्लड और लिम्फ सिस्टम को आमने सामने रखें तो फर्क साफ दिखता है। ब्लड सिस्टम एक क्लोज्ड सर्किट है, मतलब एक बंद लूप। इसे चलाने के लिए हार्ट एक पंप की तरह काम करता है और इसका मेन रोल है ट्रांसपोर्ट और रिपेयर। दूसरी तरफ लिम्फेटिक सिस्टम एक वन वे स्ट्रीट है। इसे चलाने के लिए कोई पंप नहीं, ये हमारी मांसपेशियों के हिलने डुलने से चलता है और इसका काम है क्लीन अप और डिफेंस। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये दो अलग अलग सिस्टम हैं जो अपनी अपनी दुनिया में काम कर रहे हैं। नहीं, ये दोनों एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, और इन दोनों का मिशन सिर्फ एक है, हमें जिंदा रखना। ये सच में एक जुड़ा हुआ, एक इंटीग्रेटेड इंटरनल इकोसिस्टम है। तो आखिर में बस एक सवाल पर सोचते हैं, जब ये पूरा नेटवर्क इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना इंटरकनेक्टेड है, तो जरा सोचिए अगर इसका कोई एक छोटा सा हिस्सा भी फेल हो जाए तो क्या होगा। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी है, और ये बायोलॉजिकल नेटवर्क कितना कीमती है।